गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड के EFM के पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट में EOQ और विभिन्न लेवल्स का अध्ययन अध्यापन करने के बाद चयनात्मक स्कंद नियंत्रण, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो टेक्निक है वो है ABC विश्लेषण, ABC एनालिसिस। देखिए, ABC विश्लेषण का फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस। ABC विश्लेषण सामग्री नियंत्रण की अपवाद द्वारा प्रबंध मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन सिद्धांत पर आधारित एक विधि है। सामान्यतः एक उपक्रम में स्कंद की हजारों से भी अधिक मदें हो सकती हैं। इन सभी वस्तुओं के स्कंद प्रबंध के लिए समान नीति अपनाना एवं सभी के लिए आर्थिक आदेश मात्रा एवं पुनः बिंदु की गणना करना अत्यंत खर्चीला एवं असंभव कार्य होता है। इसलिए इस विधि में सभी मदों को उनके उपयोग की गति, मौद्रिक मूल्य तथा वस्तु की नाजुक प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित 3 वर्गों A, B एवं C में वर्गीकृत कर लिया जाता है। नंबर 1, A वर्ग में उन वस्तुओं को रखा जाता है या उस सामग्री को रखा जाता है जिनके उपयोग की गति सर्वाधिक होती है तथा जो बहुत अत्यधिक मूल्यवान हैं। ऐसी वस्तुएं कुल स्कंद मात्रा का लगभग 5 से 10% तथा कुल मूल्य का लगभग 70 से 80% तक होती हैं। B वर्ग में सामान्य मूल्य एवं उपभोग दर वाली वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। ऐसी वस्तुएं कुल स्कंद मात्रा का 20% से 30% तथा कुल मूल्य का 20 से 25-30% तक होती हैं। कहने का तात्पर्य कि मध्यम वर्गीय मूल्य और मात्रा में जो सामग्री होती हैं उसको B श्रेणी में रखा जाता है, B वर्ग में रखा जाता है। C वर्ग में ऐसी वस्तुएं सम्मिलित की जाती हैं जिनका मूल्य नगण्य है अथवा नाजुक प्रकृति की हैं तथा उपभोग की गति भी बहुत कम है। ऐसी वस्तुएं या सामग्री कुल स्कंद मात्रा का 60 से 70% तथा कुल मूल्य का 5 से 10% तक होती हैं। जैसे ये टेबल दी हुई है, वर्ग A में कुल मूल्य का प्रतिशत 70-80% और कुल मात्रा का परसेंट 5 से 10। वर्ग B में 20 कुल मूल्य का 20-25% और कुल मात्रा का 20-30%। और वर्ग C में कुल मूल्य का 5 से 10% और कुल मात्रा का 60-70% होता है। ये परसेंटेज कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ये एक टेंटेटिव मूल्य और मात्रा का परसेंटेज दिया हुआ है। अर्थात कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है कि A वर्ग में A श्रेणी जो सामग्री होती है उसमें सबसे मूल्यवान, सर्वाधिक मूल्य की और मात्रा में कम। B में मध्यम दोनों ही मूल्य और मात्रा में। और C कैटेगरी में कुल मूल्य का 5 से 10% मूल्य में कम और मात्रा में सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक महत्व की मदों को A वर्ग में, मध्यम वर्ग की B में तथा शेष मदों को C वर्ग में रखा जाता है। इस प्रकार ABC विश्लेषण स्कंद को उसके मूल्य करने के अनुसार विश्लेषित किया जाता है ताकि कीमती मदों पर प्रबंध द्वारा अधिक ध्यान दिया जा सके।
इस तरह उच्च मूल्य की मधु पर कम मूल्य की मधु की तुलना में अधिक नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है और अधिक नियंत्रण रखा जाता है। एबीसी विश्लेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एबीसी एनालिसिस। एबीसी विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक श्रेणी की स्कंद मधु के आवश्यक नियंत्रण की मात्रा को दर्शाना है। उदाहरणार्थ, ए वर्ग की मधु पर उच्च नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि वे स्कंद में कुल विनियोग के सबसे ज़्यादा प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि ए वर्ग की मधु की दशा में कपट या त्रुटि की अधिक गुंजाइश रहती है। इसी तरह बी वर्ग की मधु को कम नियंत्रण की आवश्यकता होती है। सी वर्ग की मधु को इस विधि में चोरी या प्रचलन के लिए असामान्य नियंत्रण की आवश्यकता होती है। चूँकि इस विधि के अंतर्गत चुनी गई अधिक महत्वपूर्ण मधु के नियंत्रण पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसलिए इसे चयनात्मक स्कंद नियंत्रण, सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल अथवा महत्व एवं अपवाद द्वारा नियंत्रण, मैनेजमेंट बाय इम्पोर्टेंस एंड एक्सेप्शन भी कहते हैं। एबीसी विश्लेषण की प्रक्रिया कि इसमें विभिन्न जो एबीसी 3 कैटेगरी की जो सामग्रियों को विभाजित किया जाता है उसको किस प्रकार से विभाजित किया जाए और इस योजना को किस प्रकार से लागू किया जाए, इसकी जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके लिए निम्न कदम उठाने पड़ते हैं। इनमें नंबर 1, वर्गीकरण। इकाइयों में संभावित उपयोग के आधार पर स्कंद की मधु का वर्गीकरण करके प्रत्येक मद का प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया जाता है। कुल लागत का निर्धारण। प्रत्येक मद की संभावित इकाइयों को उसके प्रति इकाई मूल्य से गुणा करके कुल लागत ज्ञात की जाती है। कोटि निर्धारण। मदों की उनकी कुल लागत के आधार पर कोटियाँ रैंक तय की जाती हैं। कोटि निर्धारण में सबसे अधिक लागत वाली मद को प्रथम स्थान तथा इसी तरह बाद में क्रम दिया जाता है। अनुपात अथवा प्रतिशत गणना। प्रत्येक मद की इकाइयों का सभी मदों की कुल इकाइयों के योग से तथा प्रत्येक मद की कुल लागत का सभी इकाइयों की कुल लागत से प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो प्रोसेस का पार्ट है, एबीसी वर्ग निर्धारण। अंत में मदों को उनके सापेक्षिक मूल्यों को मिलाकर एबीसी वर्ग बना लिए जाते हैं। इस एबीसी एनालिसिस कंट्रोल सिस्टम से संबंधित एक उदाहरण हम लेते हैं, जिसमें ये उदाहरण आपके सामने है। दिनेश लिमिटेड अपने स्कंद पर चयनात्मक नियंत्रण पद्धति पर विचार कर रही है। निम्नलिखित समंकों का प्रयोग करते हुए एबीसी योजना तैयार कीजिए। अब देखिए, जैसे कहा कि दिनेश लिमिटेड इज़ कंसिडरिंग ए सेलेक्टिव कंट्रोल फॉर इट्स इन्वेंट्रीज यूजिंग द फॉलोइंग डाटा, प्रिपेयर एबीसी प्लान। तो इसमें आइटम दिए हुए हैं A B C D E F G। कहने का तात्पर्य A to G ये विभिन्न प्रकार की इन्वेंट्री हैं। यूनिट A की 8,000 इकाइयाँ, B की 15,000 इकाइयाँ, C की 5,000, D की 7,500, E की 5,000, F की 7,000 और G की 2,500 इकाइयाँ क्रमशः है। यूनिट कॉस्ट रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है। ए के लिए 5.5 रुपया प्रति इकाई, बी के लिए 1 रुपया 70 पैसा, सी के लिए 30 रुपया 40 पैसा, डी के लिए 1 रुपया 50 पैसा, ई के लिए 65 पैसा, एफ के लिए 5 रुपया 14 पैसा और जी के लिए 51 रुपया 20 पैसा प्रति इकाई यूनिट कॉस्ट है। अब इसको हम हल करते हैं तो इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट लेते हैं तो सबसे पहले सी आइटम को लेते हैं जिसका पर यूनिट कॉस्ट 30 रुपया 40 पैसा है और यूनिट है 5,000। और ये टोटल जो इकाइयाँ हैं संख्या में, मात्रा में, उसका 10% हैं 5,000 इकाइयाँ और टोटल कॉस्ट 1,52,000 रुपये होता है और टोटल कॉस्ट का ये 38% होता है। नेक्स्ट जी, जिसका प्रति इकाई
लागत मूल्य है 51 रुपया 20 पैसा, 2500 यूनिट्स हैं, टोटल का 5% है और 1,28,000 रुपये टोटल कोस्ट है और टोटल कोस्ट का परसेंटेज 32% है। एंड देन नेक्स्ट ए प्रति इकाई लागत 5.5 रुपया, 8,000 इकाइयाँ, टोटल क्वांटिटी का 16% एंड टोटल कोस्ट 44,000 रुपये, 8,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹5.50 पर यूनिट, 44,000 और ये टोटल कोस्ट का 11% होगा। इसी प्रकार से क्रम से ऐप का 5 रुपया 14 पैसा, 7,000 इकाइयाँ, 14% क्वांटिटी का और 36,000 टोटल कोस्ट और 9% टोटल कोस्ट का परसेंटेज पार्ट। एंड देन बी, नेक्स्ट बी है 1 रुपया 70 पैसा, 15,000 इकाइयाँ, 30% टोटल क्वांटिटी का और 25,500 टोटल कोस्ट और 6.38% टोटल कोस्ट का परसेंटेज पार्ट। नेक्स्ट डी, 1 रुपया 50 पैसा, 7,500 इकाइयाँ, 15% टोटल क्वांटिटी का पार्ट और 11,250 टोटल कोस्ट और टोटल कोस्ट का परसेंटेज पार्ट 2.80%। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ई, जो 65 पैसा प्रति इकाई लागत है, 5,000 इकाइयाँ, 10% टोटल क्वांटिटी का पार्ट और 3,250 रुपये टोटल कोस्ट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कोस्ट फॉर दिस कैटेगरी मटेरियल ई, ये होगा 0.82%। अब यहाँ पर हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो सी और जी, ये टोटल क्वांटिटी का 15% है, 10 और 5 15, और टोटल कोस्ट का ये होता है 70%। इसलिए इसको इस टोटल वैल्यू जो कोस्ट है ये 70% और क्वांटिटी 15%, इसको हम सी और जी जो कैटेगरी मटेरियल है उसको ए श्रेणी में लेते हैं। अब उसके बाद ए और एफ दोनों मिलाकर के ये टोटल क्वांटिटी का 30% होता है और वैल्यू में टोटल वैल्यू इसका कोस्ट है उसका परसेंटेज 11 और 9 20% होता है। इन दोनों को ए और एफ को हम बी कैटेगरी में शामिल करते हैं। एंड नेक्स्ट जो शेष बचे हुए हैं बी, डी और ई, ये टोटल क्वांटिटी का 55%, मैक्सिमम पार्ट ऑफ टोटल क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू 55%, और टोटल जो कोस्ट है उसका 10% है, अर्थात वैल्यू में सबसे कम है। इन तीनों को, कहने का तात्पर्य बी, डी और ई, इनको सी कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम कैटेगराइज करते हैं। तो कुमुलेटिव करते हैं तो सी जी 15% क्वांटिटी में और ए एफ को मिलाने से कुमुलेटिव 45% और बाकी शेष को मिलाते हुए 100%। इसी प्रकार से टोटल कोस्ट का कुमुलेटिव करते हैं तो 70% सी जी जो कि ए कैटेगरी संबंधित है, 20 ए एफ का है, तो इस प्रकार से कुमुलेटिव 90% और बाकी बी, डी, ई को मिलाते हुए टोटल जो कोस्ट का परसेंटेज पार्ट होगा वो टोटल कुमुलेटिव 100% होगा। इस प्रकार से हम इन ABC एनालिसिस के आधार पर या ABC प्लान के आधार पर इन विभिन्न प्रकार की जो सामग्री उपलब्ध हैं A, B, C, D, E, F, G, इनको ABC श्रेणी में विभाजित कर लेते हैं। इसी उदाहरण को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर, बिंदु रेखीय प्रदर्शन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। जैसा कि आपके सामने एक ग्राफ है, इसमें देखिएगा कि ये 15% नीचे वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री या क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन परसेंटेज और
ओ वाई एक्सिस पर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इन परसेंटेज, तो ये 15% और वैल्यू में 70%। नेक्स्ट क्युमुलेटिव में ये 45 पे चला जाता है क्युमुलेटिव, और इधर 90, और बाकी शेष सी 100% वैल्यू में और 100% क्वांटिटी में हो जाता है। इस प्रकार से ये ABC प्लान होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ABC विश्लेषण के लाभ। ABC विश्लेषण में समय की बचत होती है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण मदों पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है, और बाकी शेष बचे हुए समय का उपयोग संस्था के अन्य कार्यों में किया जा सकता है, जो कि व्यवसाय में धन के साथ साथ समय भी सीमित मात्रा में होता है और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैज्ञानिक क्रियाविधि ये एक अपने आप में सिस्टमेटिक और साइंटिफिक मेथड है। स्कंद लागतों में कमी, इसके अंतर्गत आदेश देने की लागत, आदेशित माल को प्राप्त करने की लागत तथा स्कंद रखने की लागतों में कमी लाई जा सकती है। पूंजी पर नियंत्रण, पूंजी पर नियंत्रण इसलिए कि इस पद्धति में सबसे महंगी मदों पर नियंत्रण किया जाता है तथा इन्हीं में पूंजी का अधिक विनियोग होता है, इसलिए पूंजी पर गहरा नियंत्रण संभव हो पाता है। अन्य क्षेत्रों में उपयोग, यह सिद्धांत अपवाद द्वारा प्रबंध, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन के सिद्धांत पर आधारित है, अतः इसका उपयोग व्यवसाय संचालन के अन्य क्षेत्रों में लाभदायकता पूर्ण किया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, प्रभा जी।